उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है। मंदिर, मस्जिद और जगह जगह जाकर लाउडस्पीकर को चेक किया जा रहा है और अगर इनकी आवाज तय मानक से ज्यादा निकली तो एक्शन होगा। यूपी सरकार का लाउडस्पीकर के खिलाफ ये एक्शन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलता है और शाम को भी कुछ समय के लिए चेकिंग की जाती है। 23 नवंबर से यह अभियान शुरू हो चुका है और 22 दिसंबर तक चलेगा। सरकार की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि अब तक प्रदेश भर में 61,399 लाउडस्पीकरों को चेक किया जा चुका है। इनमें से 7,288 लाउडस्पीकरों की आवाज कम करवाकर मानक के अनुसार कराई गई है, जबकि 3,238 लाउडस्पीकर को हटवा दिया गया है। योगी सरकार ने हर जिले में एक टीम बनाई है जो धार्मिक स्थलों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर की ध्वनि चेक करेगी। लाउडस्पीकर को लेकर बवाल नया नहीं है। पिछले साल भी मई में यूपी में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे, जबकि 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। लाउडस्पीकर को लेकर कुछ साल पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह लाउडस्पीकर की तेज आवाज से नींद में खलल पड़ता है। बहरहाल देश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें जरूर हैं ताकि इसका इस्तेमाल करते वक्त दूसरे के जीवन पर कोई असर न पड़े। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 में प्रावधान है। नियम है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर लाउडस्पीकर या कोई भी वाद्य यंत्र बजाना है तो उसके लिए पहले इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपने घर या रिहायशी इलाके में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नियम है। नियमों के मुताबिक सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर या वाद्य यंत्र बजाने की इजाजत है। अगर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर इसमें रियायत दे सकती है। सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है। नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने 4 अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि का मापदंड तय कर रखा है। इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में कितनी आवाज रहेगी इसका मापदंड तय है। इंडस्ट्रियल में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय है। कमर्शियल, यहाँ पर दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है। साइलेंस जोन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर होगा। नियमों के मुताबिक साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर या कोई भी तेज आवाज करने वाला यंत्र बजाने पर रोक है। साइलेंस जोन में अस्पताल, स्कूल और कोर्ट जैसी जगह शामिल है। हालांकि अनुमति और शर्तों के साथ बजा सकते हैं। वहीं दिन का समय यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक और रात का समय यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। आपको बता दें कि घर पर भी लाउडस्पीकर या कोई वाद्य यंत्र बजाने को लेकर नियम है। नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर या कोई भी तेज आवाज के यंत्र की ध्वनि का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो नियमों के उल्लंघन पर आपको कैद और जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। इन नियमों को तोड़ने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को बेहतर वातावरण और शांति से जीवन जीने का अधिकार देता है। 1992 में PA जैकब बनाम कोट्याम SP के मामले में केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देता है।